हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स इन्फोटेक। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि ये जो हमारे हाथ में नोट 5 फ़ोन है, ये जो नोट 5 है, रेडमी नोट 5, ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम है ऑटो ईडीएल का है। इसमें जो प्रॉब्लम है ये आपका ऑटो ईडीएल पोर्ट है, ठीक है। इसमें जो है चार्जिंग वगैरह प्रॉपर ले रहा है, लेकिन जो है ये फ़ोन कहीं ना कहीं से मार्केट से हमारे पास आया है। इसमें जो प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर का कहना है कि सॉफ्टवेयर करने के बाद ये सेट डेड हो गया। हालांकि ऑटो ईडीएल में क्या होता है कि जनरली हार्डवेयर का इशू होता है, एमसी वगैरह का इशू होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं, कुछ नया सीखेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि हर ऑटो ईडीएल वाला हार्डवेयर या एमसी से ही प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर ने पहले हमें हिंट्स दे दिया है। उस हिंट्स को पकड़ के चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको एम्पियर चार्जर में इसका रीडिंग दिखाते हैं। उससे पहले आप एक कंडीशन देख लीजिए, ये फ़ोन जो है अभी ऑन नहीं हो रहा है। स्विच ऑन करने की से कोशिश कर रहे हैं तो ये कुछ भी हमें हलचल नहीं दे रहा है। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं एम्पियर चार्जर में। आप यहाँ एम्पियर चार्जर में देखेंगे, जैसे इसमें चार्जर कनेक्ट करते हैं तो एम्पियर भी लेगा। ये देखिए इस तरह से चार्जर कनेक्ट हो रहा है और वहाँ पे आप देखिए एम्पियर चार्जर में देखिए तो वहाँ पे भी 1.24 एम्पियर ले रहा है। और जो हार्डवेयर जो ईएमसी से प्रॉब्लम होता है उस केस में जो एम्पियर है वो 0.6 के आसपास एम्पियर लेता है। तो पहला यहाँ पे डाउट गया कि ये ईएमसी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, क्योंकि ईएमसी में 0.6 या उससे नीचे का एम्पियर लेता है। उसके बाद अगला चेक करेंगे हम लोग कि वाकई इसमें ऑटो ईडीएल है कि नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी चेक किया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे केबल लगाते हैं और जैसे मैं केबल लगाऊंगा आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा पोर्ट। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे केबल लगाया देखिए वहाँ पे रिफ्रेश हुआ और ये माउस के पास चेक कीजिए, पोर्ट में देखिए यहाँ पे 9008 आ चुका है, ठीक है। और जैसे मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ ये 9008 जो है वहाँ से चला जाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जनरली जो होता है, बहुत लोगों को लगता है कि एमसी का इशू है, ठीक है। तो इसमें जो है कोई भी एमसी हार्डवेयर पे काम नहीं हुआ है पहले, तो एमसी का इशू नहीं भी हो सकता है। तो इसमें मैं सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताऊंगा और कुछ ना कुछ इसमें आपको नया सीखने मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा और हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आगे का आपको कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाई देगा। ये ऑटो ईडीएल का है। हाँ देखिए वापस डिवाइस मैनेजर में जैसे मैंने लगाया यहाँ पे ये आपको पोर्ट आ गया 9008 का, और जैसे मैंने इसको खोला यहाँ से पोर्ट चला गया, ठीक है। इस फ़ोन में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने वाला, जैसे कि उसका कहना है कि जैसे उसने फ्लैश फाइल डाउनलोड किया, यहाँ से आप देखिए तो एक वेबसाइट है, यहाँ से फ्लैश फाइल डाउनलोड हुआ है। मैंने चेक किया थोड़ा सा, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले देखिए रेडमी नोट 5 लिखा है। मैंने उस दुकानदार से बात भी किया कहाँ से आपने फ्लैश फाइल डाउनलोड किया, तो उसने बताया इस वेबसाइट से किया। वेबसाइट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार आपको खुद का भी नॉलेज अपडेट रखना पड़ता है। तो रेडमी नोट 5 यहाँ पे है। इसमें देखिए मोबाइल भी सेम टू सेम दिखा रहा है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मोबाइल वही मोबाइल है। ये देखिए इसी तरह का स्क्रीन है, इसमें बीच में सेंटर में कैमरा है, साइड में ये आपका बटन है और यहाँ पे ईडीएल पॉइंट बता रहा है। तो इसमें भी यहाँ पे ईडीएल पॉइंट बताया जा रहा है, आपको स्क्रीन में देख सकते हैं, यही फ़ोन है। और इसका जो फ्लैश फाइल है वो जो है ये है, तो इसने इसको भी डाउनलोड करके फ्लैश किया, इसको भी डाउनलोड करके फ्लैश किया। तो फ़ोन फिर भी ऑन नहीं हुआ, फ़ोन अभी भी ईडीएल मोड में ही है। और उसने बताया कि लॉक के लिए फ़ोन आया था, ठीक है। तो उसने डायरेक्ट फ्लैश कर दिया, हो सकता है और भी कोई इशू हो। तो फिलहाल हम लोग जो ध्यान देखते हैं, इसमें वियर्ड ग्लोबल इमेज लिखा हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, वियर्ड ग्लोबल इमेज। और जब मैंने इसे ओरिजिनल टेस्टेड वेबसाइट जो कि गिव मी रोम वगैरह से मैंने जब से डाउनलोड किया, तो गिव मी रोम के वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको जाना है फ्लैश फाइल के अंदर, फर्मवेयर के अंदर, फर्मवेयर। उसके बाद एमआई के अंदर, एमआई में आप यहाँ देखिए आपका ऑफिशियल फर्मवेयर लिखा हुआ है।
पेड और फ्री में कई बार दिक्कत होता है। फ्री में हर चीज़, फ्री में आपको हर चीज़ बेस्ट नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आएगा ऑटो एडियल इसमें क्यों आया है। तो यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे, बहुत सारा फाइल है इसमें, कंट्रोल F दबा लेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे लिखेंगे नोट 5। ठीक है, तो नोट 5 से रिलेटेड यहाँ पे 4 फाइल मिल रहा है, 1 2 3 4, नोट 5 प्रो, नोट 5 ए। तो जैसे मैंने नोट 5 पे टिक किया, मोबाइल हमारा नोट 5 है, नोट 5 प्रो नहीं है। दोनों का हार्डवेयर का डायग्राम वगैरह एक है, लेकिन सॉफ्टवेयर में कुछ डिफरेंस यहाँ पे मिला, तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिल सके। यहाँ देखिए इसका क्या लिखा है, विंस ग्लोबल इमेज, सब में लिखा है विंस ग्लोबल इमेज। एमआई का जो फ़ोन होता है उसमें ये कोड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आपको ये प्रॉब्लम करेगा, तो ये कोड ध्यान से रखना है। विंस ग्लोबल इमेज इसमें लिखा हुआ है, और जैसे मैं नोट 5 प्रो में जाता हूँ, देखिए नोट 5 प्रो, तो नोट 5 प्रो में आप देखिए यहाँ पे जो नोट 5 प्रो खुला, यहाँ देखिए क्या लिखा है, वियर्ड ग्लोबल इमेज, सब में लिखा है वियर्ड ग्लोबल इमेज। और ये हमारा मोबाइल नोट 5 है, नोट 5 प्रो नहीं है। नोट 5 प्रो का बोर्ड का डिज़ाइन अलग होता है। आप यहाँ गूगल में नोट 5 प्रो ईडीएल पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको बोर्ड का डिज़ाइन दिख जाएगा। उसमें साइड में कैमरा होता है और इसमें सेंटर में कैमरा है। ये देखिए इस तरह का आपको मिलेगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं, आप देखिए, अगर आपको कुछ सीखना है नया तो आप देखिए इस पे। ये देखिए हमारा ये बोर्ड है नोट 5 प्रो का। ठीक है, इधर हमारा साइड में कैमरा है, इसमें यहाँ पे टेस्ट पॉइंट बता रहा है। ठीक है, ईडीएल पॉइंट जो हमारा यहाँ पे है, और उस फ़ोन में इधर बता रहा था, उसमें सेंटर में कैमरा था। तो नोट 5 प्रो का स्केमेटिक डायग्राम एक ही है। ठीक है, बट जो है आप यहाँ देख पा रहे हैं इसमें वियर्ड ग्लोबल ग्लोबल है नोट 5 प्रो में, और जो नोट 5 है उसमें विंस ग्लोबल करके लिखा हुआ आ रहा था। यही मिस्टेक हुआ कि फ्लैश फाइल यहाँ पे गलत चढ़ गया है उसका कहीं ना कहीं। ठीक है, जिस कारण से हमारा जो है यहाँ लिखा है नोट 5 और फोटो भी सेम है। तो मिस्टेक जो है कहीं ना कहीं वेबसाइट का यहाँ पे कुछ मिस्टेक आ गया है, जिस कारण से उसे वियर्ड ग्लोबल इमेज फाइल उसने चढ़ाया और फ़ोन जो है, इसलिए दोनों में से कोई भी फ्लैश फाइल फ्लैश करने से फ़ोन ऑन नहीं हुआ। तो अभी हम लोग देखते हैं, यूएमटी में चढ़ा के चेक करेंगे, रीड इन्फो करेंगे और देखेंगे कि ऑलरेडी पहले से क्या है, विंस ग्लोबल है कि वियर्ड ग्लोबल है लिखा हुआ। ठीक है, तो यूएमटी खोलेंगे, क्यूसी फायर ओपन करेंगे। है कि ये जो अभी हमने क्यूसी फायर टूल को ओपन किया है, यूएमटी का क्यूसी फायर टूल है ये। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ़ोन का जो है वो रीड इन्फॉर्मेशन लेंगे, रीड एंड टूल्स में जाएंगे और फ़ोन को रीड करेंगे कि इसमें पहले से जो है वियर्ड वाला फाइल चढ़ा हुआ है या फिर विंस वाला फाइल चढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने विंस वाला फाइल को एक्सट्रैक्ट भी करके रखा हुआ है ऑलरेडी। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा फाइल एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। इमेज इमेज के अंदर हमारा मेन फाइल होता है और इमेज से बाहर फ्लैश ऑन लिखा हुआ है। ये हमारा मेन फोल्डर है, इसको हम लोग मूव करके डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे फाइल के अंदर होता है ये, तो दिक्कत करेगा फ्लैशिंग में कई बार आपको। इसको बाहर आप मूव करके रख लेंगे। ठीक है, और ये जो फाइल है इसे आप डिलीट कर देंगे। तो डेस्कटॉप पे हमारा विंस फाइल रखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए फ़ोन वेट कर रहा है, हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ऑटो एडीएल ये पकड़ ही रहा है। एडीएल पॉइंट शॉर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसे डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पे पोर्ट आ जाएगा और फ़ोन का यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकल जाएगा। 9008 आया, वेट करेंगे। हाँ कोई बात नहीं, एक बार में नहीं लिया, दोबारा लगाएंगे, बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे फिर लगाएंगे दोबारा। तो मैंने दिखाने के लिए एक बार ऑलरेडी कनेक्ट किया था पहले, तो वापस से री इन्फो करेंगे, क्योंकि एक कनेक्शन में एक ही काम होता है। दोबारा करेंगे तो ये हैंडशेक का एरर आ जाएगा आपको।
वेटिंग आ गया। अब बैटरी खोल के मैंने इसे फिर बैटरी लगा दिया, फिर केबल लगा रहा हूँ। इस बार हैंडसेक एरर नहीं आना चाहिए। ये वापस पोर्ट आ गया और हैंडसेक हमारा ओके हो गया और ये आगे बढ़ेगा। देखते हैं इसमें कौन सा फाइल चढ़ा हुआ है। रीड इन्फो से हम फ़ोन की जानकारी निकाल सकते हैं, उसका मॉडल नंबर क्या है, कितना जीबी स्टोरेज है, कौन सा फ्लैश फाइल उसमें अभी राइट है। ठीक है, तो वेट करेंगे, कुछ ही सेकंड लेगा। जैसे स्टोरेज टाइप डिटेक्ट कर रहा है अभी हमारा ये। देखिए 64 GB इंटरनल मेमोरी बताया। अब जाके फ़ोन का इन्फॉर्मेशन रीड होगा। यहाँ देखिए Xiaomi Note 5 बता रहा है, वियर्ड यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो चढ़ा हुआ अभी क्या है, वियर्ड दिख रहा है आपको। अभी वियर्ड इसमें चढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो वियर्ड चढ़ा हुआ है, इसका मतलब हमारा फ़ोन वियर्ड वाला नहीं है। तो वो जो मैंने वेबसाइट बताया वहाँ से मिस्टेक हो गया, इसका वियर्ड है, इसलिए ऑटो एडीएल में आ चुका है। तो अभी हम लोग इसमें विंस वाला फाइल को राइट करेंगे। ठीक है, एडीएल पॉइंट शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे फ्लैशर के अंदर जाएंगे और डेस्कटॉप पे जो विंस का फाइल रखा हुआ है उसे ले लेंगे, क्योंकि आपने देखा गिव मी रोम वाले वेबसाइट से मैंने इसे डाउनलोड किया और वहाँ पे विंस ग्लोबल था। अभी तक जहाँ तक प्रॉब्लम लग रहा है उसी कारण से हुआ होगा, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि उस वेबसाइट से किया था उसने फाइल को डाउनलोड। ओके करेंगे, दोनों फाइल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर लगाएंगे। डिस्कनेक्ट किया बैटरी को, फिर कनेक्ट करेंगे और फिर फ्लैश पे टिक कर देते हैं। अब पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब फ़ोन को लगाया जाएगा। देखिए, ठीक है, डायरेक्ट मैंने लगाया, पोर्ट आ जाएगा 9008 और ये अपना काम शुरू हो गया। तो देखते हैं फ्लैश फाइल लोड होता है कि नहीं होता है इसमें। फ्लैश फाइल चढ़ने के बाद 90% चांस है कि ये फ़ोन ऑन हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम अगर हार्डवेयर से होता तो इसमें कहीं ना कहीं ईएमसी पे काम किया भी हो सकता था, या फिर एम्पियर तो उतना नहीं लेता। ठीक है, एम्पियर उतना नहीं लेता जो कि एक ओके फ़ोन का एम्पियर होता है। ये सिर्फ फाइल जो है गलत चढ़ गया, जिस कारण से बूटिंग नहीं हो पा रहा है हमारा फ़ोन। देखिए फ्लैशिंग ले लिया, मतलब उम्मीद है हो जाएगा। सिस्टम पे वेट करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है। सिस्टम हमारा मेन फाइल होता है। 5-10 मिनट मैक्सिमम लेता है कोई भी फ़ोन फ्लैशिंग करने में।
पे आपको 81% हो चुका है। और इस दोनों पे ध्यान रखेंगे, 9008 जो यहाँ लिखा हुआ है और ये तो फिनिश होने के बाद यहाँ से ये पोर्ट चला जाना चाहिए। कुछ टाइम ले रहा है, यूज़र डेटा कंप्लीट होगा, ये यहाँ पे डन और ये डन। ठीक है, लास्ट में इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके प्रॉब्लम को। डन हो गया, यहाँ भी डन, और ये देखेंगे पोर्ट गया कि नहीं गया, वो भी ध्यान से देखना है आपको। देखिए पोर्ट वहाँ पे चला गया और फ़ोन की तरफ देखिए, फ़ोन भी हमारा ऑन हो गया, MI आ चुका फ़ोन में लिखा हुआ। ठीक है, अभी फ़ोन में कोई भी अलग मोड नहीं आएगा, वीडियो कॉलिंग नहीं आएगा। ठीक है, फ़ोन अभी ऑन हो रहा है, ऑन होगा उसके बाद हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को, बस छोटा सा पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान देना था कि प्रॉब्लम था वियर्ड का, वियर्ड वाला फ्लैश फाइल इसमें चढ़ा दिया गया था, लेकिन इसमें जो फाइल चलता वो विंस वाला फाइल चलता। तो इस तरह से प्रॉब्लम को बारीकी से समझेंगे, एक बार सॉफ्टवेयर की तरफ भी नज़र दौड़ाएंगे जब भी ऑटो ईडीएल का प्रॉब्लम आए, क्योंकि फ़ोन कहीं ना कहीं मार्केट से भी रिटर्न आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो एक बार देखिए वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए, अभी हमारा जो नॉर्मल जो ऑन में ड्राइवर पकड़ता है पोर्टेबल डिवाइस, ये पोर्टेबल डिवाइस जो ऑन में पकड़ता है ये हमारा अभी डिटेक्ट कर रहा है, NTP मोड बोलते हैं इसको। तो फ़ोन की तरफ देखते हैं, यहाँ पे अभी हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे यहाँ से डिस्कनेक्ट करके चार्ज में लगा देंगे और फिर देखेंगे हमारा क्या एम्पियर कंज्यूम करता है। इस तरह से यहाँ पे इसको चार्ज में कनेक्ट कर देंगे और एम्पियर देखेंगे। अभी देखिए 1.43 एम्पियर अभी भी लगभग उसी टाइप का एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, 1.20 1.30 के आसपास। तो एम्पियर कंजम्पशन सेम ही है, ऑन कंडीशन में भी एम्पियर जो कंजम्पशन है वो सेम है, ऑन कंडीशन में भी और ऑफ कंडीशन में भी। इसीलिए इस पर सॉफ्टवेयर का डाउट गया, इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर चेक किया, रीड इन्फो किया यूनिटी के QC फाइल से और पता चल गया इसमें वियर्ड फाइल चढ़ाया हुआ है और मैंने इसमें विंस वाला फाइल गिव मी रॉम से डाउनलोड करके इसमें चला दिया। आप किसी और वेबसाइट से भी ले सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, पेड वेबसाइट में थोड़ा सा परेशानी कम होता है। ठीक है, तो ऑन होने देंगे, 2-4 मिनट लग सकता है इसमें। ये देखिए इस तरह से फ़ोन जो है ये हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह का रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं और समझ के काम करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ फ्रेशर्स के लिए भी और एक्सपीरियंस के लिए भी, दोनों के लिए अलग अलग बैचेस चलते हैं, आप कांटेक्ट करके बाकी जानकारी ले सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप इस तरह की और भी नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं फिर इसी तरह की किसी अच्छे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।